तो दृष्टि का कंसेप्ट वाइज मात्र 4 बुक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस का क्विक बुक, उसके बाद घरना चक्र से आप क्वेश्चन लगा लीजिए, इनफ है ये, ठीक है। तो पूरा आप देख रहे हैं पतला पतला कॉपी, ये सारा मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ, अपने हाथों से बनाया हुआ नोट्स है, जो कहीं से हम कंटेंट ये बुक से मिले या फिर सर के क्लास से मिले। उसको कुछ दिखाइए जी। सारा नोट्स मेरा सर का नोट्स ये रहा, फिर मेरा सारा जो बुक लिस्ट है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसको 4 बुक दिखा दीजिए। देखिए सर के द्वारा जो सम्मानित दिया गया था, ये देखिए मुकुंद कुमार झा, और ये देखिए अशोक स्तंभ। और आप लोग जैसा कि देखे होंगे वीडियो की 21 तारीख के सम्मान समारोह था, उसी में मुकुंद कुमार झा जी को मिला है ये सब। और ये दिखाएंगे अभी अपना नोट्स जो फॉलो किए थे, जिसे पढ़े थे। और कितना अटेम्प्ट था मेरा? 3rd अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट में देख सकते हैं कैसे निकाल दे। वो थोड़ा सा नोट्स दिखाएंगे, आप लोग भी फॉलो कीजिए नोट्स को। ये सर का सारा नोट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जितना सर का था और मैथ का, ये सर आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। ये नोट्स है ना सर। उसके बाद मेरा ऊपर कुछ जो खुद का सेल्फ रिटन नोट्स है, वो ये है अपना से ना। खुद का बनाया हुआ नोट्स है, जो आप देख सकते हैं। आप अपना से ही बनाया है ना? मेरा खुद के हाथ का लिखा हुआ है। अपना से कितना हैंड राइटिंग अच्छा है। सारा चीज सर के द्वारा क्लास किया गया था, उसमें हम वहाँ पे रफ वाइज करते थे। उसके बाद जो हमको नहीं आता था, रूम में आके अच्छे से सारा चीज बनाते थे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक एक चीज आपको क्लियर वाइज मिलेगा। और नोट्स ऐसा बनाया नोट्स, जो इस नोट्स को हम आराम से 2 से 3 घंटा में पूरा खत्म कर सकते हैं। 2-3 घंटा में खत्म जी, इसको पूरा। और मेरा पूरा अच्छा से नोट्स बनाया हुआ है। ऐसा ही नोट्स बनाना होगा ना आपको? ऐसा ही नोट्स बनाना। और बहुत सारा मेरा नोट्स है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप इतना मोटा मेरा हिस्ट्री का नोट था। देखिए हिस्ट्री का नोट्स अपना से बनाया है। हिस्ट्री का ये पूरा हिस्ट्री का मतलब अच्छा से बनाया हुआ सारा चीज था। इधर देख सकते हैं पूरा ये मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का है। सारा चीज सर के द्वारा बताया गया, कैसे कैसे बताया गया था, उसको कंसेप्ट वाइज में लिखे और सारा चीज क्लियर हो गया। मतलब अपना से भी नोट्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तैयारी। मेरा ये जो पूरा आप देख रहे हैं पतला पतला कॉपी, ये सारा मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ, अपने हाथों से बनाया हुआ नोट्स है, जो कहीं से हम कंटेंट ये बुक से मिले या फिर सर के क्लास से मिले, या फिर कोई टेस्ट दे दिए, वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो सारा क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करते थे। नोट्स को किस तरह से फॉलो किए और क्यों बनाए, इसके पीछे का क्या कारण है, कुछ बताइए। जो तैयारी करते हैं तो वो लोग नोट्स से नहीं बनाते हैं, खाली बुक पे फॉलो करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नोट से क्या फायदा? नोट से आपका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आपका एग्जाम नजदीक आता है, तो आपका कितना भी नोट्स हो, आपका 10-15 कॉपी पतला पतला होता है। तो अपने हिसाब से जैसे अलग फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा, इकोनॉमिक्स स्टैटिक हो गया, फिर आपका साइंस टेक हो गया, ये सब का नोट्स जब आपका सेल्फ रिटन होता है, तो आप सारे नोट्स को आप 2 से 3 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है इसमें पढ़ना कितना है। जी, सारा एक एक चीज खुद का रहता है, तो याद करने में काफी सहूलियत होता है। जब आपका बुक पे कमांड है, जब आपका सर के नोट पे कमांड है, जब खुद के नोट्स पे भी कमांड हो, तो बचा ही कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। फिर सारा चीज आपके हाथों में होगा। जब आप एग्जाम दोगे तो आपका इतना अच्छा एग्जाम जाएगा, जो फिर आप कोई दिक्कत नहीं आने वाला एग्जाम में। कहीं से कोई मतलब कभी भी 1 मिनट में दिमाग में नहीं आएगा जो मेरा होगा नहीं होगा। बिल्कुल एकदम आपका आत्मा बोलेगा जो होगा तो मेरा ही होगा। मतलब एग्जाम हॉल में ही पता चल जाएगा कि मेरा इस बार से। जी, आप जब वहां से निकलिएगा तो आपको लग जाएगा कि हाँ, ऐसे 10-12 क्वेश्चन गलती हो गया होगा, बहुत है। आपका कितना गलती हुआ? मेरा 13 क्वेश्चन गलती हुआ था मेंस में, और लगभग 22 क्वेश्चन गलती हुआ था प्रीलिम्स में। 87 नंबर था मेंस में और 78 मार्क्स था प्रीलिम्स में। उसके बाद आप तैयारी किए एकेडमी में। एकेडमी कहाँ पे, जैसे कि एकेडमी भी अच्छा ज्वाइन करेगा, कितना फिजिकल में ही छड़ जाते हैं? जी, फिजिकल में 60% बच्चा रेशियो रहता है। इतना दिन टाइम दिया फिर भी 60% बच्चा छट गया। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, सही गाइडेंस। जैसे रोशन सर दरोगा के लिए सबसे अच्छे गाइडेंस है, वैसे समस्तीपुर में फिजिकल एकेडमी, जुनून फिजिकल एकेडमी, वहाँ पे ऐसा मतलब करवाया जाता है आपको, जो कहीं से अगर लड़का के पास 1 महीना भी टाइम है ना, तो इतने अच्छा से करवाया जाता है अमरजीत सर के द्वारा, जो आपको मतलब सही कहीं ना कहीं दरोगा गुरु जैसे रोशन सर है, वैसे ही फिजिकल गुरु आप मान सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा से कराते हैं, और इतने सिस्टमेटिक वे में आप वहाँ रहते हैं तो सारा दिन फिजिकल के बारे में ही होता है। तो इतना कम समय था फिर भी आप फिजिकल वहाँ से? जी, फिजिकल हाँ, पिछला बार 2213 में जब 1 महीना का टाइम दिया था, उससे भी कम था, फिर भी मेरा काफी ज्यादा वेट था। तो वहाँ पे गए तो बोले जो ऐसे ऐसे मतलब वेट लॉस कैसे किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, और वेट लॉस करके और बहुत सारा दिन हो गया था मेरा फिजिकल छोड़ा हुआ, फिर भी हम सार्जेंट मार दिए 1 महीना में। इस बार तो काफी टाइम मिल गया था, तो इस बार कोई दिक्कत नहीं आया। और फिजिकल के लिए मैं यही बोलूंगा, जो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है मेंस के टाइम में, आपको आपका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, जो मेंस में हमको कम मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स कैसे गेन करना है, क्योंकि आपका मेरिट उसी पे बनना है। ठीक है, तो हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स आप गेन कीजिए मेंस में, और बिल्कुल आप आंख मूंद के जाइए, और आपका इतना अच्छा क्लियर होगा जो आप बिल्कुल कभी मिलिएगा तो हम बता सकते हैं जो हाँ मतलब कितने अच्छे से सारा चीज हो गया।
देख सकते हैं कि मुकुंद झा जी है जो कि सम्मानित किए गए और अशोक स्तंभ से, और ये बता दिए कि कौन कौन सा बुक लिस्ट को आप फॉलो कीजिए और मेंस और पीटी निकालते हैं तो इसके फिजिकल के लिए तो टेंशन ही जी मत। बिल्कुल, फिजिकल कोई भी कितना भी वेट हो, कोई कभी फिजिकल किए नहीं किए, कोई मैटर ही नहीं करता। तो वहां पे जाने के बाद जी इतना बहुत अच्छा से करवाया जाता है। रोशन सर के आने के बाद आपको इतना अच्छा गाइडेंस मिलता है कि आप एक बार में भी निकाल सकते हैं। तो वही उसी तरह से सेम वहां भी है, आपको इतना अच्छा से करवाया जाएगा आपको पता ही नहीं चला जो फिजिकल इतना टफ भी होता है। हम लोग कभी कभी देखते हैं जो इतना 60% लड़का छट जाता है तो काफी बुरा भी लगता है, लेकिन सही डायरेक्शन नहीं होने के कारण हाँ छट जाता है आदमी। तो हम यही बोलेंगे आपको फिजिकल का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अभी से तैयारी कीजिए सिर्फ और सिर्फ मेंस का। प्रीलिम्स में बहुत सारा रिजल्ट देगा, आपका होगा ठीक है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी है तो आपका हो जाएगा प्रीलिम्स। मेंस में अच्छा मार्क्स उठाने का तैयारी कीजिए, सारा स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, क्लियर माइंडसेट रखिए और क्वेश्चन के डायमेंशन को पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन को, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाइए मेंस में, उसके बाद आंख मूंद के फिजिकल की तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। चलिए एक सवाल और पूछेंगे, काफी हैंडसम है, दिखने में हैंडसम भी लग रहे हैं, पटना आने के बाद काफी बच्चा लाल पीला हरा के चक्कर में पड़ जाता है, आप भी पढ़े? जी नहीं बिल्कुल, मेरा एक माइंडसेट के साथ ही आए थे और फैमिली में तो किसी को उतना बिलीव नहीं था मेरे पेपर, मेरे भैया को बहुत बिलीव था। और कोई के believe नहीं। नहीं फैमिली में किसी को उतना बिलीव था कर भी लेगा, लेकिन मेरे भैया को बिलीव था तो वो मेरा सारा चीज जानते थे। हम एक बार असफल भी हुए काफी तैयारी करने के बाद, तो उस टाइम मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मात्र वही 7-8 महीना तैयारी इस की। बात पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। असफल होने के बाद पूरा अंदर से दिल टूट जाता है, जी, टूटा उसके तो बाद था। आपको कैसे अथी है, शक्ति है, वो थोड़ा नहीं शक्ति आया जो हम जब मेरा मार्क्स शो किया दरोगा, बिहार दरोगा का, तो हम देखे जो कहीं ना कहीं मेरे और जिसमें हुआ उसमें कोई अंतर ही नहीं था। जितना मार्क्स पे हम छट गए उतना ही मार्क्स पे किसी किसी का हुआ। तो एनर्जी कहाँ से है जब छटने के बाद हाँ, पूरा तो एनर्जी लॉस? वही बता रहे हैं। उसके बाद जब हम हॉस्टल में थे तो सर से मिले, तो सर को बोले सर जो अभी दरोगा वैकेंसी है नहीं, हम कहीं ना कहीं दूसरा साइड मूव हो जाते हैं, या तो एसएससी या तो कोई भी सेक्टर में बीपीएससी साइड कहीं भी। तो सर बोले नहीं, अगर आप सोच लिए जिस चीज को लेके आप पटना आए हैं तो आपको वही करना चाहिए। उसी दिन मेरा क्लियर होगा जो हमको करना क्या है। उसके बाद सारा चीज फॉलो किए, एक एक चीज जैसे जैसे सर बताते गए, और खुद का दिमाग भी काम किया क्या करना चाहिए नहीं करना। काफी अच्छा लड़का पिछला साल मेरा दोस्त जो बना 2213 में, वो सभी कुछ कुछ थे जो गाइडेंस किए, तो उस पे काम किए। और बीच बीच में जब तैयारी करते हैं तो समझ में आते जाता है करना क्या है, तो उस पे काम किए और काफी सिस्टमेटिक वे में काम किए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आया। और हॉस्टल में आए और हमको उस दिन भी अगर एग्जाम लेता मेरा तो उस दिन भी निकलता सारा चीज, ऐसा तैयारी करके आए थे हॉस्टल में। ऐसा भी? जी, और सारा चीज क्लियर हो गया। और कहीं मतलब जब आप एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और क्या बोलिएगा बुक लिस्ट के बारे में, जो काफी बुक लिस्ट के बारे में काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों के बीच, तो यही तो सबसे बड़ा हाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम एक ही चीज बताना चाहेंगे इसमें, जो आप ऑथेंटिक बुक को जरूर पढ़ें। लुसेंट और एसपीडी के चक्कर में मतलब आपका रिजल्ट गड़बड़ा सकता है, ये सच्चाई है और काफी कड़वा सच्चाई है, क्योंकि आपका लुसेंट कभी भी 85 और 90 नंबर नहीं दे सकता। बेसिक आपका क्लियर कर देगा, लेकिन जब आप एक कंसेप्ट वाइज में पढ़ते हैं जी, आप एक कंसेप्ट वाइज में पढ़ते हैं, जैसे आपको सबसे पहले तो फाउंडेशन मेरे हिसाब से करना चाहिए। सेल्फ हो सकता है लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो एक बार फाउंडेशन करें। फिर टारगेट अगर नहीं भी करते हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक बार फाउंडेशन बैच करना चाहिए और उसके साथ सर का नोट्स। और उसके बाद भी अगर थोड़ा सा अगर आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए तो दृष्टि का कंसेप्ट वाइज मात्र 4 बुक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस का क्विक बुक। उसके बाद घरना चक्र से आप क्वेश्चन लगा लीजिए, इनफ है ये, ठीक है। लुसेंट तो साइड से सब पढ़ता ही है। अच्छा, एक सवाल और पूछेंगे, जो कि आप लोग जैसा सर बताते हैं कि जैसे खाना खाते हैं हम अति पढ़ते हो और पानी पीना एक टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए क्या है? ये टेस्ट के लिए हम रोशन सर का टेस्ट मारते थे 100 क्वेश्चन वाला, लेकिन वो टेस्ट हम हॉस्टल आने के बाद मारे। उस बीच में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से क्या फायदा होता है? टेस्ट से बहुत फायदा होता है। आपका सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपका वीक जोन पता चलेगा, आपका क्या कमजोरी है नहीं है वो आपको सबसे ज्यादा पता चलेगा। और उसके बाद जो चीज आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन अगर आप याद कर जाते हैं, अगर अलग से कॉपी में नोट्स बना के याद कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन टकरा गया तो काफी हेल्पफुल होता है, और वही एक क्वेश्चन आपका मेरिट बना देता है लास्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप अभी अगर वैकेंसी नहीं है तो वैकेंसी का वेट मत कीजिए, सारा चीज तैयारी कीजिए और हाँ पढ़ते रहिए, कंसेप्ट वाइज पढ़िए, कभी भी रटने पे मत जाइए। आप इधर उधर के चक्कर में छोटा मोटा चीज रट लिए और उस पर आप कभी भरोसा मत कीजिए। एक कंसेप्ट वाइज में पढ़िए, क्लास कीजिए, क्लास का नोट पढ़िए, दृष्टि पढ़िए, जो भी छोटा छोटा मतलब एक सिमिलर बुक है उसको पढ़ना है। और उसके बाद आपको डेली टेस्ट जो 50 क्वेश्चन का होता है उसको मारना है, बस आपका इतना इनफ है। इससे ज्यादा
मतलब आप अगर मैथ में होता है जैसे 100% स्कोर, वैसे जीएस में आपका 100% स्कोर होगा, इतना आप करते हैं। दरोगा के लिए तो जीएस जी हाँ, बहुत जरूरी है। तो ये 2 साल के जर्नी में हम ये फील किए हैं, तो हमको ऐसा लगता है जो अगर आपको 100% जीके सही करना है तो जितना चीज जो हम सारा आपको बताए ये चीज पे काम कीजिए, और इसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज अच्छा से हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि आप लोग देखे कि भैया बताए कि क्या चीज को फॉलो करना है और कैसे नोट्स बनाना है और नोट्स कितना बनाना है, जो कि नोट्स बताया भैया कि नोट्स जो भी बनाइएगा ना वो अपना अंदर एक बैठ जाता है क्वेश्चन कि हम इतना बनाए हैं, इतना हम सही करके आएंगे, और एग्जाम हॉल में ही पता चल जाता है कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं, जैसा कि भैया बताए। और एकेडमी की बात किया जाए तो फिजिकल के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, और फिजिकल के लिए बताया कि जुनून एकेडमी समस्तीपुर है, तो आप लोग पहले मेंस और पीटी निकालिए, और फिजिकल के लिए तो ये है। और क्या है और क्या पूछना है और क्या चीज़ जानना है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।